कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध होया, पांडवों की जीत हुई, वे पांचों पांडव शहीद द्रौपदी हिमालय की ओर बढ़ जाते हैं। अर्जुन का पोता था जन्मेजय, हस्तिनापुर का राज तिलक उस जन्मेजय को किया जाता है। जन्मेजय कुछ दिन पश्चात बीमार हो जाते हैं। किसी ने कहा कि मार्कंडे ऋषि के पास जाओ, इस बीमारी का इलाज मार्कंडे ऋषि कर सकते हैं। मार्कंडे ऋषि के पास गए। मार्कंडे ऋषि उस जन्मेजय को एक कथा सुनाते हैं। इस कथा मात्र सुनने से शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। कि महाभारत की कहानी बाणी ऋषि जैमिनी व्यास की उस जन्मेजय को कथा सुना दी लड़के चंद्रहास की। ये बताया जाता है केरल राज्य के अंदर राजा मेधावी राज किया करते। राजा मेधावी अपनी रियासत को बढ़ाने के लिए दूसरे राजा के साथ जब लड़ाई प्रारंभ करते हैं, करने भगवान के इसे हुए राजा मेधावी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय सती प्रथा होती थी। रानी भी राजा मेधावी के साथ सती होगी। घर में बचा एक लड़का जिसका नाम था चंद्रहास। उनके राज में एक दासी रहा करती, उसे दाई मां का दर्जा दिया गया था। उस लड़के चंद्रहास का पालन पोषण वह दाई मां करती है। एक दिन लड़का चंद्रहास नगरी के बच्चों के साथ खेल रहे। नगरी के बच्चे उसको बेवारस कहते हैं। वो लड़का रोता रोता उस दाई के पास गया कि यानी शे का बाप मरा था, मां भी उसकी गैल गुजर गई। भाई तीन लोक में नहीं ठिकाना, कोड मुसीबत सिर पर धर गई। मांगे राम या सलाह मशोरा, आशा तृष्णा चित्त न चोरे। जब चंद्रहास गया धा धोरे, ये दोनों आंख नीर भर गई। वह दाए कहती है, अरे मैं हूं तेरी मां, रोने की जरूरत नहीं है। क्या कहती है? हे रे मैं सुरूखे भ्यना पत्या का तेरी छा कर लूं तछा को न्या उसने जनतिया मन ने पाया, मैं के तेरी मां को न्या मैं शुरू कर उसने जनतिया मन ने पाया, मैं के तेरी मां को मैं शुरू बेटे चंद्रहास रोव मत। मैं एक वृक्ष जरूर हूं, मेरे सभी पत्ते झड़ चुके हैं। अगर मैं तेरे ऊपर छाया करना चाहूं, मेरे से छाया नहीं की जाएगी। बेटा, जिसने तेरे को जन्म दिया है वो इस धरती पर नहीं, मन न पाया है। जब दुश्मन राजा के सिपाही तेरे को मारने के लिए आए थे, अरे तेरे बदले अपना लड़का कटवा दिया उनके हाथों। मैं हूं तेरी मां। जिस तरह ऋषियों के भंडारे के समय एक चील एक सर्प को अपने पंजों में ले एक वृक्ष पर बैठा था, नीचे खीर बनने लग रही।
उसके पंजों से वो सरप छूट जाता है, खीर के पात्र में गिर गया। एक मेंढकी वहां पर बैठी बैठी देखे, न्यू होती अगर इस खीर के पात्र ने ये ऋषि खाओगे खीर ने, ये सारे मारे जाएंगे। उस मेंढकी ने उन ऋषियों का ध्यान करके उस खीर के पात्र में छलांग मारी। सब ऋषियों ने देखा भाई ये खीर दूषित होगी, इस मेंढकी ने जुल्म करया, ये भरिया पात्र बेकार हो गया। जब उस पात्र को रिताया गया, जब ध्यान करा नीचे सरप भी था इसमें, उस मेंढकी को परमात्मा के द्वार पर जब पेश कराया गया ना, तो ऋषियों ने बड़ी सराहना करी उसकी। नंबर 1 पर क्या कहती है सुन। और बैठे ऋषि खीर रांधे थे, मरी मेंढकी मैं पड़ गए, कन्या समझ के करी सामरत, वो वेद विधि मंत्र पढ़ के, 12 साल की कपात लाके क्या वो रावण ले गया था हड़बे, किस कंधा में गर्भ घेर दिया, वो बल्ली ने पा गया तड़के, उस तारा ने वो अंगद पाया, तारा ने अंगद पाया, क्या परमेश्वर कन्या बोलिया, मैं शुरू करना पत्या सागर यूं साको, उसने दिया मन पड़ा, मैं तेरी मां बोलिया, मैं तेरी मां, ला 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 रे चंद्रहास, ऐसे बहुत हैं जिनते जन्म की है न दिया हो और पाड़े की है नो, और दुनिया में उनका नाम है। लड़का उस दहाई की तरफ देखता रहा, कौन हुए ऐसे कि कृष्ण का नाम सुना है कि हाँ बहुत सुना है। देव की ना जेल में जन्म दिया था, यशोदा ने पाला था। राजा हरिश्चंद्र का कोई औलाद नहीं थी, वो रोहित वरुण देवता ने दिया था और उस तारा ने पाला। राम के जब सीता वनवास गई थी, एक पुत्र था जिसका नाम था लब। महर्षि वाल्मीकि ने अपने तप से एक पुत्र, एक दूब को कुशा बोलते हैं, कुशा उखाड़ के और पालने में घेर दी। जी हाँ, लब था उषा, एक लड़का और हो गया जिसका नाम कुश रखा गया। सारी दुनिया जानती है सीता ने के जन्म दिया था कुश। तो है कैसे? और मधनावतन रोहित पाया, सारा किस्सा सुना दिया। सीता जी ने कुश पाया, जो वाल्मीकि ने बना दिया। यशोदा ने कृष्ण पाया, दुनिया के मां जना दिया। वो विदुर भगति अंबिका ने पाया, गोर मंदिर चढ़ा दिया। अरे राजा रुसे नगरी ले ले, राजा रुसे नगरी ले ले, और देश मरा कोन्या। मैं शुरू करना पत्या कभी साकर यूं साको, उसने जल दिया मन पाया। मैं के तेरी मां कोन्या, मैं के तेरी मां कोन्या। अरे तेरे दर को छोड़ी चले, ओ तेरे दर को छोड़ी चले, ओ तेरे दर
लड़का होया कि मां कैसा होया जिसका पिता इतना ताकतवर था, जिसको वरदान मिला था ना जन्म मरू ना रात न मरू ना भीतर मरू ना बाहर मरू, पशु से मरू ना नवचर से मरू ना जलचर से मरू ना, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, जिसका नाम था हिरण्याकुश। उसके घर पे परमात्मा का नाम सुमरणिया पैदा हो गया, जिसका नाम था भगत प्रहलाद। जिस समय अनेकों परीक्षाएं ली जाती हैं उस लड़के की, निवल्या कण कण में परमात्मा विराजमान है। वो हिरण्याकुश कहता है निवल्या इस थाम में भी कि हाँ पिताश्री इस थाम में भी। फिर उस परमात्मा ने बोला बाहर न काट दे। आप जैसे बुजुर्ग बताते हैं उस थाम को पाड़ के भगवान नरसिंह बाहर निकलते हैं, जिसका आधा शरीर शेर का आधा मनुष्य का। शाम का समय था, ना तो आधा सूरज डूबया था, ना दिन ना रात। एक पैर देड़ यहाँ बारना धार, एक भीतर था। नाखूनों से उस हिरण्याकुश का पेट फाड़ दिया। नाखून ना तो अस्त्र में आते हैं ना शस्त्र में। 12 महीने आ गए साल में, यो 13वां महीना वो था न। बोला 12 महीना मरूंगा नहीं। परमात्मा ने 13वां महीना उस खातर तैयार कराया। कैसे? भगत तू कोड़ी भर ले यो खम्बशीला ताता कोर सूर्य का बेटा कर्ण त्याग दिया कुंती सी माता कोया सुंदर हास मंजूरो के तेरा लोकी दाता कोया मैं तेरे प्रेम में भरी पड़ी घर पार कुटुंब चाहता कोया। आदमी कौन के समय है, आदमी कौन के समय जिन बेटे की बिचार बोलिया शुरू करना पड़ता कर लूटा था उसने दिया मैं के तेरी मां को ना, मैं के तेरी मां को ना। अरे यहाँ पर बोलने वाले क्या तेरे मन में सफा चंद्रहास जिसके वियोग में तू दिन रात रोए जा है, वह तेरी मां मेरे तो छोटी थी। जिस समय तेरे पिता राजा मेधावी अपने राज की दासी बना के मुझे ले आए थे, जब मेरी 20 वर्ष की आयु थी, तेरी मां तो घने दिन पाछा रानी बनकर आई है। और देख सारा काम मन में झकाया था उसने भी। रोने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत हुए। धन का मंजन धर्म बताया, कुल का मंजन शीर, जल का मंजन पवन बताया, मुख मंगन रघुवीर। 5 साल के मंडप ऋषि थे, उनने तपस्या करी, दुनिया में नाम होया। 5 साल का ध्रुव भगत था, मोशीनला तुम्हारी दुनिया में नाम होया। 5 साल की तेरी आयु है, डरे क्यों? अरे 20 वर्ष की
उम्र मेरी जब तेरे पिता संग आई थी, ओ तेरी माँ मेरे तो छड़ी मन लखन लाई थी। जब बेटा तेरा जन्म होया मन बहुत खुशी मनाई थी। 5 वर्ष तक करी पालना अपनी दूधी प्याई थी। श्री मांगे राम तजर बेजाणू, मांगे राम तजर बेजाणू, पर आज कालू सीधा गोलिया तेरी माँ